हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या स्कोप होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट है मटेरियल प्लानिंग, परचेस एंड प्रोक्योरमेंट, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल, वैल्यू एनालिसिस, हैंडलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट, डेवलपिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, एवोल्यूशन ऑफ मटेरियल फंक्शन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मटेरियल प्लानिंग। मटेरियल प्लानिंग मतलब कि हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की और उसके हेल्पिंग पार्ट की, मतलब कि क्या क्या कंपोनेंट या स्पेयर पार्ट्स की आपको ज़रूरत होती है। तो आप इसके लिए डायरेक्टली प्रोडक्शन के प्रोग्राम के लिए प्लान बनाते हैं। तो बेसिक मार्केटिंग प्लानिंग का जनरली होता है कि आप प्रोडक्शन का प्लान बनाते हैं डिमांड को फोरकास्ट करके कितने फिनिश गुड्स आपके बनने चाहिए। इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट आइटम्स की या मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। आप उसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के साथ प्लान करते हैं, क्या प्लानिंग पीरियड होगा। तो मटेरियल बजट एक टूल्स की तरह काम करता है। इसमें मटेरियल प्लानिंग में आप देखते हैं कि किस टर्म ऑफ क्वालिटी या वैल्यू पे आप प्रोडक्ट को लेंगे। मटेरियल प्लानिंग इन्फ्लुएंस करते हैं लार्ज नंबर में फैक्टर्स को, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, इंपोर्ट पॉलिसी, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, डिमांड एंड सप्लाई किसी भी आइटम की, टोटल लीड टाइम, वर्किंग कैपिटल, स्टोरेज कैपेसिटी, प्लांट यूटिलाइजेशन। तो मटेरियल प्लानिंग इंश्योर करता है कि जो भी मटेरियल है वो राइट क्वांटिटी पे प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल हो ताकि प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से चल सके। सेकेंड आता है परचेसिंग एंड प्रोक्योरमेंट। परचेसिंग एक फंक्शन होता है मटेरियल मैनेजमेंट का जो कि कंसर्न करता है प्रोक्योरमेंट से कि आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट, मटेरियल सप्लाई होना चाहिए राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे। ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए, पर आप इसमें परचेसिंग करते हैं स्पेशलाइज फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये लार्ज कंसर्न करता है कि क्या मेजर एक्टिविटीज़ है मटेरियल से रिलेटेड। आप यूजर्स को देखते हैं, आप मटेरियल की रिसिप्ट्स को चेक करते हैं, फाइल को मेंटेन करते हैं, ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रखते हैं और प्राइस के मूवमेंट को देखते हैं। तो आप इसमें देखते हैं कि क्या परचेसिंग के फंक्शन से आपको कितना मटेरियल परचेस करना है, कितनी क्वांटिटी में, किस टाइम पे परचेस करना है, वो सारे काम होते हैं परचेसिंग एंड प्रोक्योरमेंट के। नेक्स्ट आता है रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। जो परचेस डिपार्टमेंट होता है वो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल के लिए उस टाइम तक जब तक कि वो प्रोडक्शन के यूज़ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो जाती है। तो जो भी रिसीविंग डिपार्टमेंट्स है वो देखते हैं क्या स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एक्सपेंडिचर की रिसिप्ट को देखना, आइडेंटिफाई करना जनरली कि हम इंस्पेक्शंस करें कितना मटेरियल आ रहा है। जो भी रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारी इंटरेस्टेड पार्टीज तक रिसिप्ट पहुंचाई जाए कब मटेरियल आ गया है। तो ये सारे काम देखना परचेस डिपार्टमेंट का कि कब मटेरियल आया उसका इंस्पेक्शन करना और जिन भी इंटरेस्टेड पार्टी को जिस टाइप का मटेरियल चाहिए उनको बताना। तो रिसीविंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है फर्म के लिए, मटेरियल सिस्टम के लिए। जो भी रिसीविंग क्लर्क होता है वो डिटेक्ट करता है कि कौन से सप्लायर ने कितना क्वालिटी या कितना स्टैंडर्ड वाला मटेरियल आपको भेजा है और फिर आप उस रिकॉर्ड को सप्लायर्स को देते हैं कंसिस्टेंटली कि क्या लेट डिलीवरी हुई है, क्या मिनिमम नंबर ऑफ रिजेक्शंस है, मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या कौन सा मटेरियल आपने रिजेक्ट किया है, कब डिलीवरी होगी, कब शिपमेंट होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। जब आपने रिसीविंग और इंस्पेक्शन कर लिया मटेरियल का तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है मटेरियल मैनेजमेंट में कि स्टोर कीपिंग करना। स्टोर हाउस बिल्ड किया जाता है ताकि आप मटेरियल को प्रिजर्व करके रख सकें। स्टोर कीपिंग फिजिकली स्टोरेज होता है गुड्स का। ये या तो प्रिजर्व आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स, किसी का भी आप स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल को बहुत बार अनदेखा कर देते हैं, पर ऑपरेशन या कॉस्ट को आप देखें तो उसके लिए इन्वेंट्री बहुत रिक्वायर्ड होता है इन्वेंट्री का कंट्रोल करना। इन्वेंट्री में आपकी हाई कॉस्ट आती है, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट रहते हैं। तो इन्वेंट्री पॉसिबल होता है जब भी आपकी स्मूथ और इफ़िशिएंट ऑपरेशंस की फंक्शनिंग चले। तो मटेरियल मैनेजमेंट समझता है कि क्या वेल प्लान करना है, कैसे इफेक्टिवली तरीके से कंट्रोल करना है इन्वेंट्री को, जो कि फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और आप इसमें डिटरमाइन करते हैं कि क्या रियल प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड
और आप कैसे इन्वेंट्री का प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके हाई रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, आपकी जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसको कम कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू एनालिसिस। जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो टूल्स को एनालाइज करता है फंक्शनल यूटिलिटी के मटेरियल से रिलेटेड। तो ये देखता है कि जो भी आपने मटेरियल परचेज किया है उसकी मनी में वैल्यू कितनी है और उसका क्या पर्पस है। वैल्यू एनालिसिस का एम होता है कि हम आइडेंटिफाई करें क्या अननेसेसरी कॉस्ट है, उनको एलिमिनेट करें विदाउट अफेक्टिंग फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ मटेरियल। तो वैल्यू एनालिसिस में मटेरियल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट के फंक्शंस को, एग्जामाइन करता है कि क्या अल्टरनेटिव तरीके हैं ताकि हम फाइनली चूज कर सके कि कौन सा मटेरियल इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है और किससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट आता है मटेरियल हैंडलिंग। ये अनदर फंक्शन होता है मटेरियल मैनेजमेंट का कि आप स्मूथली तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं अपने सेक्शन को, प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग के सिस्टम को। जो भी आपका वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करना चाहिए। मतलब आपको उसको जो आप उठा के रखते हैं इधर से उधर लेके आते हैं तो वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग अकाउंट्स होता है उसमें 40% टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व रहता है। मटेरियल हैंडलिंग कोई भी वैल्यू को ऐड नहीं करता है एंड प्रोडक्ट में, पर ये हेल्प करता है कि कैसे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने स्पीड में काम चल रहा है, क्या मटेरियल खराब हुआ है, प्रोडक्शन क्यों स्लो हुआ है, आप उन सारी चीज़ों को जान सकते हैं और स्पीड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक फंक्शन एक वाइटल रोल प्ले करता है मटेरियल मैनेजमेंट में कि आपका जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है वो वेल प्लान हो, कंट्रीब्यूट करे कि आप स्मूथली तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के प्लान को चला सकें। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट मूवमेंट प्रोवाइड करता है गुड्स एंड मटेरियल को, क्या स्पेस है, टाइम है, क्या सोर्सेस है और कौन सी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहाँ पे कि आपको प्रोडक्ट को पहुँचाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 10 to 20% आती है कोई भी आइटम की कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन इंश्योर करता है कि रॉ मटेरियल को हम प्लांट से कैसे कैरी करेंगे, फिनिश मार्केट तक लेके जाएंगे, वो पूरा जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो डेवलप करता है स्पेसिफिकेशंस को, स्टैंडर्ड को, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। स्पेसिफिकेशन डिटेल्स होता है डिस्क्रिप्शन में मटेरियल का, पार्ट्स का, कंपोनेंट्स का, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में। आप इसमें यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड परमिट को। फर्म देखती है कि वो कैसे परचेज कर सकती हैं फ्यूअर आइटम्स को लार्ज क्वांटिटी में, कम प्राइस में। आप इसका यूज़ करते हैं ताकि आप स्टैंडर्ड को सेट कर सकें। जो भी आप आइटम परचेस करें उनकी क्या क्वालिटी या कितना स्टैंडर्ड वाला लेना है आपको, कितनी, अगर आप लार्ज क्वांटिटी ले रहे हैं तो कितने प्राइस तक ले सकते हैं। तो जो भी परचेसिंग स्टैंडर्ड मटेरियल है आपके मनी को सेव करता है, प्राइस को कम करता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट को कम करता है और इन्वेंट्री की कॉस्ट को भी कम करता है। तो आप इसमें डेवलप करते हैं स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन को। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ मटेरियल फंक्शन। मटेरियल फंक्शन इवोल्यूट करता है ये बेसिस पे कि हम कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें कि कितना कंट्रीब्यूट किया है प्रोडक्शन की फील्ड में। तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होता है मटेरियल मैनेजमेंट में कि हम देखें उसकी कितनी वर्थ है और हम कितने इफेक्टिवली तरीके से उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या स्कोप होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।